नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। कहते हैं दर्जी और नाई रोज रोज नहीं बदले जाते, लेकिन आपका नाई कैसा है एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आजमगढ़ में नाई ऐसे हो चले हैं कि बाल काटने में अगर विवाद हुआ तो कैंची से सीधे गले पर वार। जी हाँ, आजमगढ़ में ऐसी घटना हुई है। पता चला है कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कोयनहा बाजार में एक युवक बाल कटवाने पहुंचा था, जहां पर नाई से महज थोड़ा सा विवाद हो गया। इसी पर गुस्साए नाई ने कैंची सीधे गले पर चला दी। नाम है मोहम्मद परवेज शिबू नाई का और उसके यहाँ बाल कटवाने पहुंचे थे शिवशंकर। नाई द्वारा किए गए प्रहार में शिवशंकर को गंभीर चोटें आई, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। मामला पुलिस तक पहुंचा है, एफआईआर दर्ज हुई है और मोहम्मद परवेज नाई हिरासत में है। इस मामले में पुलिस कप्तान आजमगढ़ अनुराग आर्य ने क्या कहा वह भी सुन लीजिए। कल शाम लगभग 7:30 बजे थाना कप्तानगंज अंतर्गत कोयनहा बाजार में मोहम्मद परवेज उर्फ शिबू की नाई की दुकान पर पहले बाल कटवाने को लेकर परवेज व शिवशंकर के बीच झगड़े के दौरान परवेज द्वारा शिवशंकर के गले पर कैंची से वार कर दिया गया। मजरूब शिवशंकर को तत्काल जिला अस्पताल ले जाकर इनका उपचार शुरू कराया गया। उपचार के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। घटना के संबंध में मृतक के पिता की तहरीर पर थाना कप्तानगंज पर एफआईआर नंबर 156/22 धारा 302 आईपीसी पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त परवेज को हिरासत में लेकर पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। अभी की पूछताछ से प्रकाश में आया है कि अभियुक्त की जो दुकान है वो मृतक के घर के ठीक सामने है और शाम के समय बाल कटवाने के लिए मृतक इसकी दुकान पे आए थे। इस दौरान पहले बाल कटवाने को लेकर आपस में झगड़ा हुआ। इसी झगड़े के दौरान ये घटना घटित हुई। विस्तार से अभियुक्त से पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। जो अग्रिम विवेचना इस संबंध में वो थाना कप्तानगंज के द्वारा की जाएगी। आजमगढ़ का ऐसा प्रसिद्ध विद्यालय जो छात्र छात्राओं अभिभावकों की पहली पसंद बना, हेमऊपुर प्राथमिक विद्यालय खंड शिक्षा क्षेत्र सठियाव आजमगढ़ स्वस्थ व सुंदर वातावरण में छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास वाली शिक्षा, स्कॉलरशिप, यूनिफॉर्म समेत कई सुविधाएं मुफ्त। नया शिक्षण सत्र शुरू। हेमऊपुर व आसपास के अभिभावक तुरंत कराएं अपने बच्चों का 1 से 5वीं कक्षा तक प्रवेश। प्रधानाध्यापक राकेश मणि त्रिपाठी, ग्राम प्रधान श्रीमती अनुपमा सिंह व खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र यादव की अपील। शिक्षा से ही समरसता, शिक्षा से ही प्यार। सुन लो बेटा, सुन लो बिटिया, शिक्षा पर सबका अधिकार। बात बात में तैश में आ जाने वाले दरोगा जी ने सिपाही पर ही रिवाल्वर तान दी, वह भी थाने के अंदर ही। इसके बाद मामला पुलिस कप्तान तक पहुंच गया तो अब दरोगा जी सस्पेंड कर दिए गए हैं। यह खबर आ रही है आजमगढ़ के रानी की सराय थाना से। पता चला है कि दरोगा अभिषेक कुमार की वहीं पर किसी सिपाही से अनबन हुई। वाद विवाद बढ़ा तो उन्होंने आव न देखा ताव तुरंत सर्विस रिवाल्वर निकालकर सिपाही पर तान दी। सिपाही ने तत्काल इसकी सूचना प्रभारी निरीक्षक को दी। सूचना मिलने पर एसओ मौके पर आए और सीसीटीवी में पूरा प्रकरण कैद हुआ था उसे देखा। इतना ही नहीं, बात आगे बढ़ी और मामला पुलिस कप्तान अनुराग आर्य तक पहुंचा तो इन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए दरोगा जी को सस्पेंड कर दिया है। अब तक तो लोग यही जान रहे थे कि पुलिस बदमाशों पर पिस्टल तान देती है, लेकिन आजमगढ़ की पुलिस तो पुलिस पर ही पिस्टल तान रही है। इसमें आगे क्या हुआ हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। और आसान हुआ तोहरी घाट से दिल्ली का सफर। चेतक ट्रेवल्स की नई एसी स्लीपर बस सेवा शुरू। स्टॉपेज दोहरी घाट, जीयनपुर, बिलरियागंज, पदुमपुर, बुढ़नपुर, अहरौला और लखनऊ। बुक कीजिए तुरंत दिल्ली तक का सफर। ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट अभी कांटेक्ट कीजिए 9542430080। दिल्ली तक के सफर को शानदार बनाइए। चेतक ट्रेवल्स की नई एसी स्लीपर बस का टिकट बुक कराइए। सियासी गलियारों में यह चर्चा हमेशा गर्म रहती है कि आजमगढ़ किसका है।
यहाँ जनता जो फैसले करती है उस पर किसी पार्टी को रंज रहता है तो किसी पार्टी को गुमान। एक बार फिर लोकसभा का उपचुनाव शुरू है और यह चर्चा और माहौल दोनों गर्म हो रहा है। आज बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार शाह आलम गुड्डू जमाली ने पर्चा दाखिला कर दिया। उन्होंने खुला ऐलान किया कि आजमगढ़ किसी का गढ़ नहीं है, जनता यहाँ की किसी की गुलाम नहीं है और इंशाअल्लाह इस बार जनता संदेश दे देगी कि आजमगढ़ क्या है, किसका है। नामांकन को लेकर आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। पुलिस और प्रशासन के अफसर मुस्तैद हैं, जगह जगह बैरिकेडिंग भी है। पूरे जोशो खरोश के साथ नामांकन करने के बाद आज PR इंडिया न्यूज से हुई बातचीत में शाह आलम गुड्डू जमाली ने कहा कि जीत के लिए पर्चा दाखिला किया हूं, आजमगढ़ की जनता साथ है और रिजल्ट बता देंगे। सामने मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता गुड्डू जमाली, जो मुबारकपुर विधानसभा से विधानसभा का चुनाव हारने के बाद भी इन्होंने जन सेवा में तमाम ट्राईसाइकिल साइकिल का वितरण किया और आज ये सांसदी का पर्चा दाखिला करने आए हैं। आइए जानते हैं सीधे कि सर पर्चा दाखिला करने का उद्देश्य क्या है। पर्चा दाखिला का उद्देश्य जीत। हाँ सर, कुछ नया एमपी बनना है, जनता की सेवा करना है। सर कुछ नया आपने सोचा होगा। नहीं, जरूर लोकसभा और विधानसभा में थोड़ा अंतर होता है और अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो ईमानदारी से हम उनकी सेवा करेंगे और ये प्रूफ करेंगे कि उन्होंने मुझे वोट दे के कोई गलती नहीं। हाँ सर, ये बताएं कि आपकी लड़ाई किससे होगी। अब देखो, अब चूँकि ये इट इज़ टू अर्ली टू से, क्योंकि अभी किसी प्रत्याशी कोई आया नहीं है, दोनों पार्टियों से नहीं आया। एक बार प्रत्याशी आ जाए फिर उसको देखते हैं कौन लड़ पाएगा। जनता की आवाज़ तो आपके बीच पहुंचती होगी सर। जनता पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जनता इस बार मुझे अपना आशीर्वाद देगी, ऐसा मुझे लगता है। हाँ सर, संसदीय क्षेत्र बहुत मेरा हक भी ज़्यादा है ना। एक्चुअली मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं रहा, लोगों की सेवा भी करता हूँ, तो लोगों को लगता होगा कि अपना ही बच्चा ऐसे ही जिता दो। नहीं, एक आवाज़ देखते हैं, एक आवाज़ उठती है कि हम अपने क्षेत्र का लीडर पसंद कोई करेंगे। प्रत्याशी ये नहीं कहता कि मैं जीत नहीं रहा हूँ और मैं पीछे हूँ। इसलिए इस सवाल को अभी मेरा कहना, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, बहुत ऑनेस्टली, दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट। मैं चुनाव जीतने की पोजीशन में हूँ। अब बाकी लोग आ जाएं तो और स्थिति क्लियर हो जाएगी, क्योंकि देखो जनता को वोट देना है ना, हमें थोड़ी देना है। और 17.5-18 लाख की आबादी है, बहुत बड़ा चुनाव होता है। एक बार जब तीनों प्रत्याशी आ जाए उसके बाद जनता डिसाइड करेगी। यकीनन मेरे लिए भी जनता के दिल में हमदर्दी और सिंपैथी है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। गुड्डू जमाली जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। किस पार्टी से सीधा मुकाबला होगा, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अभी दोनों प्रमुख दलों ने उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए हैं। सामने कोई भी हो, जनता बहुजन समाज पार्टी के साथ है। हम आपको बता दें कि लोकसभा का चुनाव 2024 में होगा। इसके पहले आजमगढ़ में हो रहा उपचुनाव बहुत कुछ कहेगा। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ से वरिष्ठ संवाददाता रोशन लाल के साथ शिखा रावत की यह खास रिपोर्ट। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए, क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। गांव के विकास कार्यों से लेकर सफाई कर्मियों की ड्यूटी लगाने सहित कई मामलों में लापरवाही पाए जाने पर आजमगढ़ के जिला पंचायती राज अधिकारी लालजीत दुबे को हटा दिया गया है। निदेशालय ने इन्हें लखनऊ में संबद्ध कर दिया है। हालांकि आचार संहिता लागू होने के कारण आजमगढ़ में अभी जिला प्रशासन ने इन्हें रिलीव नहीं किया है।
खबर मिली है कि जिला प्रशासन द्वारा ही लापरवाही की रिपोर्ट निदेशालय भेजी गई थी। इसी बीच उन्हें आजमगढ़ से हटा दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद माना जा रहा है कि अब आजमगढ़ में नए जिला पंचायती राज अधिकारी आएंगे, तब जाकर गांव का विकास गति पकड़ सकेगा। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। आजमगढ़ शहर के कुंवर सिंह उद्यान में नगर पालिका प्रशासन द्वारा बनवाए जा रहे शौचालय को लेकर विरोध प्रदर्शन और तेज हुआ है। जानकारी मिली है कि आज भारत रक्षा दल के सदस्य और पदाधिकारी मंडलायुक्त महोदय के यहाँ पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। मामला ये है कि जहां पर शौचालय बनवाया जा रहा है, वहीं पर लोग सुबह सवेरे योगा करते हैं और तमाम पर्यावरण से जुड़े काम होते हैं। ऐसे में 2 शौचालय वहां पहले से हैं, फिर भी तीसरा शौचालय ऐसे जगह पर बनवाए जाने का ही भारत रक्षा दल विरोध कर रहा है। आज भारत रक्षा दल के जिलाध्यक्ष उमेश सिंह गुड्डू के नेतृत्व में मंडलायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। इस अवसर पर रविंद्र कुमार एडवोकेट, सुनील कुमार वर्मा, अमित कुमार गुप्ता, आशीष विश्वकर्मा, धर्मवीर शर्मा, प्रवीण कुमार गौड़, RP श्रीवास्तव, सुनील कुमार, जैनेन्द्र चौहान, दिनेश चंद, हिमांशु सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष उमेश सिंह गुड्डू ने मीडिया को पूरा मामला बताया। आज आप यहाँ किस उद्देश्य से आप लोग आए हैं? आज हम लोग भारत रक्षा दल परिवार कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने आए थे। वो कोर्ट में बैठ गए थे सर, तो हम लोगों ने अपर आयुक्त जी को ज्ञापन दिया। आप मैटर जानते ही होंगे, कुंवर सिंह उद्यान को लेकर भारत रक्षा दल परिवार आम जनता कितनी लड़ाई लड़ रही है। और वहाँ देखिए 2 शौचालय है और तीसरा शौचालय जहाँ बनाने जा रहे हैं, बगल में योगा होता है, बगल में लोग टहलते हैं, बगल में सारे झूला वगैरह आम जनता और भारत रक्षा दल परिवार की तरफ से लगवाया गया है। लेकिन हम लोगों ने ईओ को ज्ञापन दिया तो ईओ ने बहुत ही तल्ख आवाज़ में कहा था कि नहीं बनेगा तो वहीं बनेगा। जानते ही हैं इस समय नगर पालिका कमीशन के चक्कर में अपना रोजी रोटी चला रहा है। आप वहाँ सौंदर्यीकरण कर दीजिए, पर्यावरण का बढ़ावा दीजिए, पेड़ पौधे लगा दीजिए, फूल लगा दीजिए, कुछ समाज के हित का काम करिए। 2 शौचालय पड़े हैं, वो सारे खराब हैं, उनको आप रिपेयर नहीं करा पा रहे हैं। तीसरा शौचालय बनाने जा, उसी पे आज हम लोगों ने दिया है और अपर आयुक्त महोदय ने सख्त आदेश दिया है कि इसको तुरंत हम इस पे कार्रवाई करेंगे। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। गांव के दबंग की इस कदर दबंगई कि खेल के मैदान को, सरकारी खेल के मैदान को खेत बनाकर उसमें खेती कर रहा था। गांव में कोई बोल नहीं सका। ब्लॉक से लेकर तहसील के अफसर नहीं बोल सके थे। 50 साल से चल रहे इस अवैध कब्जे को हटवाया योगी बाबा की सरकार ने। सरकारी जमीनों से अवैध कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर चलाने का अभियान जब योगी सरकार ने शुरू किया, तब बारी आ गई आजमगढ़ के बरदा थाना क्षेत्र स्थित सहनूडीह बड़गहन गांव की।
यहीं पर गांव निवासी राम प्रकाश राय पुत्र हृदय नारायण राय ने सहनूडीह में सरकारी संपत्ति पर 50 सालों से अवैध कब्जा कर रखा था। यहाँ खेती से लेकर पेड़ लगाने का काम हुआ था, जबकि यह खेल का मैदान था। आज यह स्थिति बदली। सहनूडीह गांव में प्रधान राकेश मौर्य, लेखपाल दीनानाथ, 2 सहयोगी लेखपाल समेत बरदा थाने की फोर्स भी मौके पर पहुंची और 50 सालों से हुआ अवैध कब्जा हटा दिया गया। पूरा गांव खुश है कि चलो अब खेल का मैदान बनेगा, बच्चे यहाँ खेल सकेंगे। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना सीपीएस। कैमरे वाली मोबाइल और सोशल मीडिया, इन दोनों के आ जाने से कुछ तो अच्छा हुआ, लेकिन बहुतों के साथ कुछ बुरा भी हो रहा है। खबर एक बार आई है कि पुलिस महकमे में दरोगा जी बारबालाओं के साथ नाच रहे थे और किसी ने मोबाइल कैमरे से वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि दरोगा जी वर्दी में नहीं थे, लेकिन उनका यह कृत्य पुलिस महकमे के अफसरों को बुरा लगा और अब दरोगा जी सस्पेंड हो गए हैं। जी हाँ, ये वायरल वीडियो प्रतापगढ़ के सांगीपुर पुलिस का है, जहां के एसआई बताए गए हैं। भारत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा के मंच पर एसआई साहब मौजूद थे और वहीं बारबालाएं नाच रही थी। इसी दौरान साथियों ने कहा और वे मंच पर कूद पड़े और जमकर डांस किया। डांस तो उस समय सभी को अच्छा लगा, लेकिन बाद में तब सभी को बुरा लगा जब पता चला कि दरोगा जी अच्छा डांस करने के बावजूद सस्पेंड हो गए हैं। ये महिमा है कैमरे वाली मोबाइल और सोशल मीडिया की। तो आप भी रहिए सजग, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना सीपीएस। उपभोक्ताओं से बकाया बिजली बिल वसूलने के लिए बिजली विभाग के अफसर बड़े से बड़ा अभियान चला रहे हैं, लेकिन संविदा पर तैनात लाइनमैनों का वेतन पिछले 10 महीने से बकाया है, उसका कोई पूछने वाला नहीं है। परेशान हाल लाइनमैनों ने अब विरोध का रास्ता अख्तियार किया है। आज बरईपुर विद्युत उपकेंद्र के बाहर नारेबाजी हुई और मांग की गई कि जल्द से जल्द हमारा बकाया वेतन भुगतान कर दिया जाए, अन्यथा कार्य बहिष्कार किया जाएगा। इस बारे में लाइनमैनों ने पीआर इंडिया न्यूज को बताया कि 15 अगस्त 2021 को
विद्युत उपकेंद्र चालू हुआ था तभी से हम लोगों की तैनाती बरईपुर विद्युत उपकेंद्र पर है। 10 महीने बीत गए लेकिन अभी तक वेतन भुगतान विभाग के अफसर नहीं कर पाए। हमारा परिवार भुखमरी की कगार पर है और हम लोग बेहद परेशान हैं। इस आंदोलन में सनोज यादव, इंद्रेश यादव, अनिल, कृष्ण मुरारी, विजयंत, जसवंत, गोरेलाल, पुनीत, विशाल, रजनीश आदि लाइनमैन शामिल हुए। हम आपको बता दें कि इन्हीं संविदा कर्मियों के भरोसे बिजली विभाग का ज्यादातर काम हो रहा है क्योंकि स्थायी कर्मचारी न के बराबर बचे हैं। इन्हीं के भरोसे जब विभाग चल रहा है तो आखिर इनका वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों ने साफ कह दिया है कि अगर वेतन भुगतान नहीं हुआ तो कार्य बहिष्कार। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की यह खास रिपोर्ट मोहम्मदपुर। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। अपने कई बड़े फैसलों से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने वाले आजमगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार सिंह यादव के 5 साल का यादगार वाला कार्यकाल पूरा हुआ। जी हां, यादगार कार्यकाल इसलिए कि अभी तक किसी अध्यक्ष का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं हो सका था। आज 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर इन्हें भावभीनी विदाई दी गई, वह भी कार्यालय परिवार द्वारा। इस विदाई समारोह में सदस्य गगन कुमार गुप्ता, रीडर गिरजा सुमन पांडे, रीडर दिलीप कुमार श्रीवास्तव, आशुलिपिक उदयराज, सचिन कुमार वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम नारायण राय, शुभकरण सिंह, संजय पांडे, भवन स्वामी शिशिर कुमार सिंह समेत कई संभ्रांत लोग शामिल हुए। विदाई समारोह में अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार सिंह यादव ने कहा कि जनता अगर जागरूक रहे तो उपभोक्ता के रूप में उसका कोई भी अहित नहीं कर सकता। अपने अधिकारों के लिए उसे प्रतितोष आयोग में अपील जरूर करनी चाहिए। अपने संबोधन में रीडर गिरजा सुमन पांडे ने कहा कि श्री यादव का कार्यकाल 5 साल का हुआ। हम लोग भी काफी खुश हैं क्योंकि अभी तक यहाँ कोई भी अध्यक्ष अपना कार्यकाल 5 साल तक पूरा नहीं कर सका था। आज विदाई समारोह में श्री यादव को भावभीनी विदाई दी गई है। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।